हमारे वृंदावन के एक बड़े अच्छे संत थे। आपको विश्वास नहीं होगा ठाकुर जी कैसे कैसे छोटी छोटी चीजों से रीझ जाते हैं। आप बड़ा तामझाम करो उससे ठाकुर ना रीझे, और केवल एक सुंदर भावना से प्रभु रीझ जाएं। श्रीमद् भागवत कथा और भगवान की कथा कौन सुनते हैं? कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको लगता है भगवान की कथा धर्म के कार्य निरर्थक है, बेकार है, ये लोग फालतू के ही ये सब तामझाम करते, क्या होने जाना है। ऐसे लोगों की बुद्धि आंगन में चल रही भैंस की बुद्धि से ज्यादा नहीं होती, उससे ज्यादा उनकी सोच ही नहीं है। अज्ञान ध्वांत विद्वंश कोटि सूर्य समप्रभः सूत आख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। कि आप करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हैं मेरी अज्ञानता को नाश करने के लिए। तो ये सूत जी महाराज, इस कलयुग में इतना समय किसी के पास नहीं है कि लोग यज्ञ तपस्या करें, सारा समय केवल भगवान में ही रमे रहें। देखो कलयुग में सारे समय तपस्या पुण्यकृत नहीं हो सकते, इसलिए सप्ताह विधि है। जो परीक्षित ने कथा सुनी थी शुकदेव जी महाराज से, वो 7 दिन में नहीं सुनी थी, उनके लिए 7 दिन का नहीं था, वो रात दिन कथा सुन रहे थे। उनके पास मात्र 7 ही दिन था, सुबह शाम लगातार 24 घंटे कथा चल रही थी। सिर्फ एक दिन जल पीकर के ही रहते थे, और 5वें दिन जब कृष्ण जन्म की कथा आई तो जल भी छोड़ दिया। रात दिन कथा चल रही है। पर हम संसारियों के लिए, कलयुगी लोगों के लिए 7 दिन की कथा की मर्यादा रखी गई, जिससे आप 7 दिन में कथा को सुने, पुण्य अर्जित करें, प्रभु की कृपा को अर्जित करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सुगम बनाएं। तो ये 7 दिन की कथा नारद जी के द्वारा, सनकादिक ऋषियों के द्वारा ये विधि बताई गई। बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब ऋषियों ने ये प्रश्न किया सूत जी महाराज वक्ता से कि लोगों के पास समय नहीं है, ना उतना अच्छा मन है, हमेशा भावयुक्त मन नहीं रहता, इसलिए कई बार तो आप बहुत अच्छे से भगवान की सेवा पूजा कर लेते हो, पर सारा समय वैसा मन नहीं रहता है क्या? ये तो आप सबको अनुभव की बात है। किसी दिन बढ़िया लगन के साथ ठाकुर जी का खूब भजन हो गया, और किसी दिन भजन करने में भी ऐसा लग रहा है 2-4 बाल्टी कपड़ा धो लिए महाराज, इतनी मेहनत लगती है, क्योंकि सदैव मन एक जैसा नहीं रहता। तो लोगों के मन के अच्छे विचार हमेशा नहीं होंगे, समय लोगों के पास नहीं है। हमारे सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं, सबको पढ़ने के बाद भी लोगों को सार समझ नहीं आता। तो आप हमें सभी सदग्रंथों का सार बताइए, और भगवान की प्राप्ति कम समय में बिना किसी साधन के हो जाए, ऐसा उपाय बताइए। तुरंत सभी का सार, जैसे दूध का सार घी है, लेकिन दूध में थोड़ा ना दिखाई पड़ता है, उसके लिए बड़ा महाराज एक प्रावधान है कि उसको पहले जमाओ, दही बनाओ, फिर मथानी से मथो, उसमें मक्खन निकालो, फिर मक्खन को बढ़िया तरह से पिघलाओ, तब जाके घी देवता का दर्शन आपको होगा। उसी प्रकार सार बताइए, जैसे दूध का घी फल है, सार है, उसी प्रकार सार को बताए। सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा के विषय में कहते हैं, एतस्माद् अपरं किंचित् मनये शुद्धये न विद्यते। 7 दिन के अंदर मन को पूर्णतया से शुद्ध कर देने वाला ये ग्रंथ है। मन शुद्ध हो जाए तो जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है, अपने आप सुंदर हो जाता है, क्योंकि मन इतना भागम भाग में कि जब तक भाग रहा है तब तक शांति नहीं मिल सकती। कथा उसको शांत करती है। जैसे आपके लोरमी के उस छोर से दौड़ता हुआ व्यक्ति जैसे ही पंडाल में आएगा, उसकी सांसें चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन थोड़ी देर बैठे तो धीरे धीरे सांसें जो उखड़ रही हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी।
उसी प्रकार भागता हुआ, विचार करता हुआ, जंजालों में फंसा मन जब प्रभु की कथा में आता है तो शांत हो जाता है। शांत मन ही आनंददायक है। फिर तो आपको दुख में भी आनंद नजर आएगा, सुख में भी आनंद नजर आएगा, हर चीज में आनंद नजर आएगा, क्योंकि मन शांत है। जहां मन शांत है, सुख अपने अंदर ही है महाराज, सुख बाहर नहीं है, वस्तुओं में सुख नहीं है। बुरा मत मानिएगा, हम सुख कहाँ ढूंढते हैं? हम साधनों में ढूंढते हैं। जन्मदिन मनाएंगे तो लाखों खर्च करेंगे, क्यों? हमें वस्तुओं में सुख दिखाई देता है, ये मंगा लो, वो मंगा लो, ये भी रख लो, ये भी कर लो भैया। शादी में भी हम बहुत सारी वस्तुएं जुटाते हैं, सोचते हैं इसमें सुख है, और वहां यदि मन दुखी है ना तो वो वस्तु भी सुखी नहीं कर सकती आपको। इसलिए सुख मन के अंदर है। इस बात को जो व्यक्ति समझ लेगा वो उसी तत्काल उसी समय सुखी है, और इसी मन को भगवान में लगाना है। श्रीमद् भागवत कथा में एतस्माद् अपरम किंचिन मनई शुद्धेन विद्यते, आसानी से मन को शुद्ध करने वाला यदि कोई ग्रंथ है तो वो श्रीमद् भागवत कथा है। और बिना भगवान की कृपा के और बिना भाग्य के भगवान की कथा आपको मिलेगी भी नहीं। श्रीमद् भागवत कथा और भगवान की कथा कौन सुनते हैं? कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको लगता है भगवान की कथा धर्म के कार्य निरर्थक है, बेकार है, ये लोग फालतू के ही ये सब ताम झाम करते हैं, क्या होने जाना है। ऐसे लोगों की बुद्धि आंगन में चल रही भैंस की बुद्धि से ज्यादा नहीं होती। क्यों? उससे ज्यादा उनकी सोच ही नहीं है। धर्म को वो सिर्फ और सिर्फ केवल खर्चा पानी इत्यादि देखते हैं, धर्म के पीछे के छुपे हुए विज्ञान को वो समझते नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने मनुष्यों की भी 3 कैटेगरी बांधी। जो ऐसे हाथ पैर, 2 हाथ पैर, 2 आंखों वाला जो दिखाई पड़ रहा है, यही मनुष्य नहीं है। मनुष्य में पशु भी हैं। इसलिए हमारे यहाँ 3 श्रेणी बांटी गई मनुष्यों की, पाशविक, मानवीय और ईश्वरीय। जिनकी अभी पाशविक स्थिति मानी पशुओं जैसी स्थिति है, वो लोग यही समझेंगे, उनको धर्म का समझ नहीं, क्योंकि बुद्धि उस प्रकार की नहीं है। धर्म उन विकसित लोगों के लिए है जो अपने जीवन को व्यक्तिगत रूप से यानी अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन जीने के साथ उन्हें संसार की असारता भी दिखाई पड़ती है। जी रहे हैं लेकिन उन्हें दिखाई पड़ रहा है कि जो चीजें आ रही हैं जीवन में वो नष्ट भी होती जा रही हैं। जिस भी चीज के पीछे जाते हैं लगता तो है बहुत सुख ही देंगी, बहुत सुख है, बहुत सुख है, लेकिन जैसे ही पा लेते हैं और कुछ वर्षों के बाद उनमें कोई सुख नहीं नजर आता। फिर एक नई चीज, मुझे सुख नहीं मिल रहा, मुझे शांति नहीं मिल रही। जो अपने आंतरिक स्थिति को भी समझता है और बाहरी स्थिति को भी समझता है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे विकसित लोगों के लिए ही धर्म है। पार्श्विक व्यक्तियों के लिए धर्म नहीं है। पार्श्विक व्यक्तियों के लिए तो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि भैया यहां बैठने से अच्छा है जगत के किसी अच्छे काम में लगो, जिससे आपकी बुद्धि और विवेक जागृत हो, तब आप धर्म को समझेंगे, तब आइए। इसलिए कई बार आप देखेंगे केवल अधिकारी ही लोग जो भगवान के भक्त होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जिन्हें धर्म समझ आता है, धर्म में रुचि होती है, भगवान की भक्ति में रुचि होती है, वो अधिकारी लोग पूरे 3-3, 4-4 घंटे खूब बढ़िया से बैठे रहेंगे। अनाधिकारी लोग होंगे वो सोते रहेंगे कथा में, खर्राटे मारेंगे। पर कोई बात नहीं, कथा तो ममता माँ की गोद है ना महाराज। माँ सुलाती भी है तो झटके से जगा भी देती है महाराज। उसी प्रकार कथा में जब आ जाते हैं, भले ही सोने के लिए आओ, पर माँ है ये कथा, वो सुलाना भी जानती है तो जगाना भी जानती है। कौन सा ऐसा, कैसा ऐसा शब्द आपके कान तक जाए और आपके हृदय को झकझोर के रख दे, प्रवृत्त कर दे आपको।
तो पाश्विक जो अभी उसी सीढ़ी पर हैं, पशु की सीढ़ी पर, जिनके विचार केवल इतना ही है, खाओ पियो चुराओ छीनो मौज करो, मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए है, मुझे किसी की नहीं पड़ी। ये पशु वाला आत्म सुरक्षा, मतलब स्वयं की सुरक्षा, जिसके जीवन की पहली वृत्ति है, वो पशु वाला। मनुष्य दिख रहा है लेकिन पशु में है। लेकिन उससे ऊपर उठ करके जो जीता है वही मनुष्य है। मनुष्य के अंदर जो मानवीय है, सच में जिसमें मनुष्य का व्यक्तित्व है, ऐसे मानव के अंदर क्या गुण होंगे? प्रकृति स्वयं परमात्मा उसे वो सब कष्ट और दुख देते हैं कि तुम पशुता को छोड़कर मानव बनो। इसलिए संघर्ष आएंगे जीवन में। तो ये प्रकृति माता कहती है कि नम्रता से रहकर, वीरता से, संघर्षों को झेल करके सद्गुणों को इकट्ठा करो, ये सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ऐसा मनुष्य दुख में भी विचलित नहीं होता, वो मनुष्य है। और उससे आगे की यात्रा ईश्वरीय पूर्ण पुरुष की है, जो हमें ये सदग्रंथ ले जाते हैं। तो यहां आज सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, तो सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा के विषय में कहते हैं, ऐसी दिव्य कथा जो 7 दिन में मन को शुद्ध करने वाली है और कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली है। कथा को की महिमा बताते हुए कहा कि ब्रह्मा जी ने अपने तराजू में जब सारे जितने भी धर्म पुण्य हैं, स्वर्ग आदि सुख हैं, एक पलड़े में रखे और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा रखी और तौला, तो देखा श्रीमद् भागवत कथा का पलड़ा भारी था। क्यों भारी था? जितने भी धर्म कर्म साधन तीर्थ इत्यादि जो हम करते हैं वो सब हल्के हो गए, क्योंकि एकमात्र आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये ग्रंथ सामान्य नहीं है। समग्र वेद उपनिषद दर्शन 17 पुराण और हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों का सारा निचोड़ है। इसलिए जितने भी आप 17 पुराणों की कथा पढ़ेंगे, सारी कथाएं आपको यहां मिलेगी। वेद उपनिषदों के जो महावाक्य हैं वो सब आपको यहां मिलेंगे। द्वैत अद्वैत के विषय में, भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में एकमात्र ऐसा सदग्रंथ है, ज्ञानी आ जाए, भक्त आ जाए, कर्मी कोई आ जाए, सबको एक समान अपना अपना ज्ञान एक ही कथा से प्राप्त होता है। इसलिए सामान्य ग्रंथ नहीं है, साक्षात भगवान का रूप है। तो महाराज ये कथा क्या है? भगवान का प्रतीक्षालय है। क्या है? वेटिंग रूम। यहाँ आप बैठे हो ना, ये सब कहाँ, हम कहाँ बैठे हैं? प्रतीक्षालय भगवान का। जैसे कोई बस आ रही हो तो लोग खड़े हो जाते स्टॉप पर, लोगों को पता होता है स्टॉप पर आकर बस आती है। प्रतीक्षालय। ऐसा नहीं कि बस नहीं है, ये आती है तभी लोग खड़े हैं। उसी प्रकार ये कथा पंडाल भगवान का प्रतीक्षालय है। कृष्ण यहाँ से गुजरते ही हैं महाराज। हो ही नहीं सकता कि भगवान कृष्ण आपको ना छुएं, कृष्ण गुजरते ही हैं। बस 2 ही काम में से एक काम हमारे जीवन में हो जाए, या तो हमारी नज़र भगवान की ओर पड़ जाए या भगवान की नज़र हमारी ओर पड़ जाए, हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए 7 दिवस की कथा में प्रतिदिन प्रतीक्षा के रूप में बैठेंगे कि हे हरि हम पर कृपा करिएगा, और प्रभु से एक ही बात कहेंगे, प्रभु जिधर भी देखें आप ही नजर आए, आप ही नजर आए। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सवरिया तुम्हें एक नजर देखना सवरिया तुम्हें एक नजर बड़े भाव के साथ मीठी कटल भरी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सारी सेवा करते हुए देखो महाराज, भक्ति का बल सबसे बड़ा है। ज्ञान बल में तो व्यक्ति का अपना बल चलता है, लेकिन भक्ति के बल में भगवान गोविंद का बल चलता है। जब आप भगवान के ऊपर निर्भर हो जाते, प्रभु आप संभालिएगा, तो फिर गोविंद का बल चलता है और प्रभु के बल के सामने सारे बल निरर्थक हैं। तो प्रभु से कहिए, प्रभु वही हाथ का बल देखना है जिन हाथों ने बड़े बड़े भक्तों को उतारा है। और पुकारे, उबारा था जिन हाथों ने गीत गज को, उबारा था जिन हाथों ने इश्क गज को। उबारा था जिन हाथों ने गीत गज को, उबारा था जिन हाथों ने एक गज को। उन्हीं हाथों
तुम्हें एक नजर देखना है, देखना जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कहीं आ तुम्हें एक नजर देखना। एक ही आशा प्रभु से लगाएं। हम संतों की बात कर ही रहे थे। हमारे यजमान परिवार के गुरुदेव महंत श्री विवेक गिरी जी महाराज गौर कापा धाम से पधारे हैं। तो महाराज श्री के सानिध्य में 500 गौ माता की सेवा होती है और ये सामान्य बात नहीं है महाराज, आप एक गौ को नहीं संभाल सकते, 500 गौ माता की सेवा यहाँ महाराज श्री के सानिध्य में है। और ये सिर्फ सेवा का कार्य है, यहाँ कोई व्यवसाय के भाव से सेवा नहीं की जाती है। महाराज जी के यहाँ पर मुझे बताया भी गया परिवार की ओर से कि निस्वार्थ भावना से गौ माता की सेवा होना आज के युग में बड़ा कठिन है महाराज, पर हमारे इन संतों के कारण आज भी गौ माता कहीं ना कहीं बची हुई है, क्योंकि संतों के इस तप के कारण ही और आप सभी का कहीं ना कहीं सहयोग भी होता है। तो आप अवश्य हमारे महाराज जी के सुंदर से संकल्प मात्र में सहयोग अवश्य करिए, आपके कारण गौवंश का जीवन बचेगा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। तो आप सभी से यही आग्रह कि आप अवश्य सुंदर संकल्प से जुड़िए। और वहाँ महाराज जी के धाम में बड़ा सुंदर भगवान अर्धनारीश्वर, राजराजेश्वर, शनिदेव और श्री राधा रानी का बड़ा सुंदर मंदिर है। तो आप सभी अवश्य दर्शन करने पधारे। वैसे तो आप सभी परिचित ही होंगे, पर फिर भी जो नहीं गए अवश्य पधारे। और महाराज जी के सुंदर संकल्प में भी, वैसे उन्होंने तो यहाँ नहीं कहा है, पर क्योंकि हमारे यहाँ पर भी गौ सेवा होती है, और गौ सेवा कितना महाराज बोलना बड़ा आसान है लेकिन बड़ी कठिनता है। मनुष्य तो कह सकता है कि वो भूखा है, मांग भी सकता है, पर गौ माता कह नहीं सकती। उसकी 24 घंटे रख रखाव करना, कब बीमार पड़ जाए एक ही बात थोड़ी ना होती है। गर्भ में शिशु है, छोटा सा गर्भस्थ बालक है, उस समय उसकी क्या देख रेख करना चाहिए, कैसा खान पान उनको खिलाना चाहिए, कब किस समय प्रसव पीड़ा हो जाए तो मर रही गौ को किस प्रकार से बचाया जाए, ये बड़ा संकट का समय होता है। तो इतनी विशाल संख्या में गौ माता की रक्षा सुरक्षा महाराज जी के द्वारा हो रही है। हृदय से महाराज जी को प्रणाम। और आप सभी हरि भक्तों से भी यही कि कहीं भी नज़दीक जैसे महाराज जी की गौशाला है उससे जुड़े, आसपास गौवंश की रक्षार्थ आप अवश्य जुड़िए, जिससे गौ माता की रक्षा हो। देखो, गौ माता की दुग्ध की भावना से हमारे यहाँ कभी भी गौ सेवा नहीं हुई है। हमारे यहाँ गौ सेवा कभी भी दूध की आशा से नहीं होती। आज दूध की आशा रख ली है ना, तभी गौ माताओं की दुर्गति हो गई है। हमारे यहाँ पूजन के लिए बांधी जाती थी। हमारे यहाँ अगर आंगन में गौ बंधी है तो पूरा वातावरण शुद्ध रहता था, व्यक्ति के आचार विचार शुद्ध रहते थे। प्रतिदिन गौ की पूजा होती थी। गौ का औरा ही व्यक्ति का संरक्षण करता था। आने वाली आपदा को स्वयं गौ ही हरण कर लेती थी। गौ का पुण्य व्यक्ति के जीवन में पुण्यों का वर्धन करता था, जिससे सुख और आनंद की उसके जीवन में
वृद्धि होती थी, आज हमने सब छोड़ दिया। दूध की इच्छा रखी तो आज क्या हालत हो गई है गौ माता की, कि बकरी और भैंस आपको कभी रोड पर नहीं दिखाई पड़ेगी, पर गौ माता आपको अधिक अधिक संख्या में दिखाई पड़ेगी। क्या हमने बकरी और भैंस और बाकी चीजों से भी गौ माता को इतना नीचे स्तर में रखा है? माना कि सब पशु हैं, सबके प्रति हमारा दया का भाव होना चाहिए, पर गौ माता पशु नहीं है। पशुओं के प्रति तो अहिंसा का भाव रखिए, उन्हें कैसे बचाया जाए उनकी चिंता हम सभी मनुष्यों को होनी चाहिए, लेकिन गौ माता पशु नहीं है। हम किसी भी प्रकार कैसे भी करके जो हमसे छोटा मोटा बन पड़े, गौ माता की अवश्य सेवा करो। घर के दरवाजे पे आई हुई गौ का आदर करो, वो साक्षात लक्ष्मी है। घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई तो माने आपका भाग्य बदल देगी, उसको कुछ ना कुछ खिलाओ। अरे संत कहाँ खोजने जाओगे? आज के युग में संत मिलना कोई सरल बात है महाराज? संत तो वो है जिसका दर्शन करते ही भगवान की याद आए। संत तो वो है जिसका एक समान सबके प्रति व्यवहार है। गौ माता को देखते हो तो किसकी याद आती है? कन्हैया की याद आती है, कृष्ण की याद दिला देती है। दूध निकालने जाए उसके लिए भी जो दूध देने का भाव रखती है, और एक कसाई मारने वाला भी दूध निकालने जाए ना, उसको भी दूध दे देगी एक समान, जिसके लिए कोई वैर भाव ही नहीं है। ऐसी सरल गौ माता की रक्षा करना, दरवाजे पे आए तो कुछ ना कुछ डालना। बहुत बड़े बड़े योगियों को आपने कुछ दान किया, कुछ दिया, और उन पुण्यों के कारण आपकी संतति, आपकी समृद्धि यथावत बनी रहेगी। और कृष्ण के प्रिय हो जाओ। कोई साधन अगर नहीं है तो भी नहीं चलेगा। एक बात हमेशा याद रखना, ज्ञान की बातों में तो भगवान बड़ी बड़ी चीजों का रखते कि भाई बड़ी बड़ी चीज हमारे लिए होनी चाहिए, लेकिन जब भक्ति की बात आती है ना तो ठाकुर जी छोटी छोटी चीजों से रीझ जाते हैं। भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान का अर्थ है कि अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाना। हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। किसकी आत्मा है? परमात्मा की। ये जो ज्ञान हो जाना, ये क्या है? ये ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग संबंध का ज्ञान हो जाना। हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है? हम परमात्मा की आत्मा हैं। बात एक ही है, लेकिन वह संबंध का, मेरेपन का भाव आ जाता है, वही भक्ति है। और ये भक्ति बढ़ने से, भक्ति में छोटी छोटी चीजों से ठाकुर जी रीझ जाते हैं। हमारे वृंदावन के एक बड़े अच्छे संत थे। आपको विश्वास नहीं होगा ठाकुर जी कैसे कैसे छोटी छोटी चीजों से रीझ जाते हैं। आप बड़ा तामझाम करो, उससे ठाकुर ना रीझे, और केवल एक सुंदर भावना से प्रभु रीझ जाएं। तो एक संत थे जिनके जीवन में ग्रस्त थे, लेकिन अत्यंत वैराग्य जागा, तो वो वृंदावन आ गए। और वृंदावन आकर के नाम जाप करते, परिक्रमा करते। तो एक दिन अपने गुरु से पूछने गए और कहा कि मेरी भक्ति में मैं कैसे आगे बढ़ूं? तो उनके गुरुदेव ने कहा, देखो नाम जाप तुम कर ही रहे हो, वृंदावन वास कर ही रहे हो, जीवन में वैराग्य है ही, परिक्रमा कर ही रहे हो, बस एक काम करो, तुमसे कुछ बने ना बने और भगवान की प्राप्ति चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, तो संतों को कभी दुखी मत करना। कभी संत तुम्हारे किसी भी कारण से दुखी हो जाए, ऐसा जीवन में कोई आचरण मत करना। उन्होंने अपनी गुरु की बात मान ली। उन्होंने कहा संतों को कैसे राजी किया जाए, कैसे खुश करूं? तो उन्होंने संतों का भंडारा कराया, भोजन संतों के लिए। अब संत आए महाराज, जब भी कोई संत आता सबको भोजन कराते हो। एक बार लगभग 50 संतों का एक बहुत डेरावादी संत थे महाराज। वो सारे के सारे 50 भीड़ में आए। तो इनको पता चला, तो इन्होंने आमंत्रण किया उनको भोजन के लिए। भोजन करने के लिए सभी संत पधारे। अब सारे संत थोड़ी ना होते हैं, संतों में सभी प्रकार के संत होते हैं।
कई वेशधारी होते हैं, कोई सचमुच में संत होते हैं, कोई सन्यासी होता है, कोई ब्रह्मचारी होता है। संतों की भी तो अपनी अपनी कैटेगरी है ना, हमारा श्रेणियां हैं। केवल वेशभूषा को संत थोड़ी ना कहते, वेशभूषा को साधु कहो, लेकिन जिसने अपने जीवन में त्याग, वैराग्य, तपस्या रखी वो सन्यासी है, विरक्त है। जिसने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया है वो ब्रह्मचारी है। तो यहां अब संत आए, संतों के उसमें तो देखा कि 4-5 संत जो हैं भोजन की थाली से उठकर बाहर गए हैं। अब ये जाते हैं बाहर तो क्या देखते हैं कि सभी की सभी चिलम लगा रहे हैं। 4-5 संत जो हैं वो डर के मारे किसी एक पेड़ के नीचे चिलम लगा रहे थे। और जैसे ही वो पूछने के लिए बाहर आते हैं कि आप लोग थाली की पंगत से क्यों उठ गए, भाई अभी भोजन चालू होने वाला है, अंदर आओ। और जैसे वो वहां पर देखते, संत इन्हें देख के डर जाते हैं। अब इनके गुरु ने कहा था कि किसी संत को अपने किसी कार्य से दुखी मत करना। और जैसे ही असहज देखा ये गए और इन्होंने जाकर के कहा, अरे भैया तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, हमने भी कई दिनों से नहीं पिए, लाओ हमको भी पिलाओ। जिसने अपने जीवन में कभी नहीं कुछ किया, वो उन संतों की सहजता के लिए वहां बैठ जाते हैं गुरुवाणी पर, गुरु की आज्ञा पर। ये संतों के आचरण है, तुम्हें नहीं करना। कल से महाराज यहाँ बैठ जाओ और सोचो कि भाई वहां से बोला गया था इसलिए यही काम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये भक्तों के चरित्र है, उनमें अपने आचरण वाली समता मत लेकर आना। लेकिन इस आचरण के कारण भगवान श्री हरि की कृपा उस भक्त को प्राप्त हुई। तो भक्ति का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि बहुत माला जाप करें, बहुत अत्यधिक कोई भी ऐसा कार्य, उसके प्रति अटूट निष्ठा रखो। यदि प्रभु के मंदिर का दर्शन करते हैं तो अटूट निष्ठा के साथ कि साक्षात भगवान विराजते हैं। नाम जप करें तो नाम जप में अटूट निष्ठा। यदि संतों का दर्शन करके ही आनंद मिलता, उनकी सेवा करके, तो संतों की सेवा करो पर निष्ठा के साथ। अरे महाराज ठाकुर जी तो छोटी छोटी बातों से रीझ जाते हैं। एक संत जी थे अयोध्या के, और ये तो साक्षात घटना है, सत्य घटना है। तो संत जी का नियम था कि वो कथा ही सुनते थे। उनका नियम था कि बिना प्रभु की कथा के भोजन नहीं करते थे। उनके साथ में छोटे से, जैसे हमारे साथ में भगवान चैन बिहारी लाल जी रहते हैं, हमेशा हमारे साथ, हम जहां भी जाएं वो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं, और बचपन से ऐसे उनके पास राम जी का स्वरूप था। और उनका नियम था, वो कुछ नहीं करते थे, सिर्फ भगवान की कथा सुनते थे। बस भगवान की कथा उन्हें मिल जाए हर दिन, चाहे 3 घंटे मिले, 2 घंटे मिले, उसके बाद ही वो भोजन करते थे। इस तरह करते करते सालों व्यतीत हो गए। लेकिन एक दिन ऐसा संयोग आया कि उन्हें कथा नहीं मिली। पूरा अयोध्या छान मारा, सरजू के घाट घाट पर चले, सब जगह पूछा भैया कहीं कथा हो रही, बोले कहीं नहीं हो रही। जो संत थे, हमेशा सत्संग करते थे, वो भी आज नहीं मिले, कहीं अन्यत्र प्रदेश को चले गए। आखिर दुखी होकर राम जी का स्वरूप लेकर के सरजू की नदी से लौट रहे थे, तो एक ब्राह्मण को आते हुए देखा, तो उनसे कहा भैया हमारे पास कुछ देने के लिए तो नहीं है, बस प्रभु की कथा सुना के आज का हमारा नियम रख लो। उस ब्राह्मण देवता ने भी संत की बात मानी और राम जी की कथा सुनाई। 2 घंटे सरजू के तट पर बैठ करके महात्मा जी खुश हो गए, आपने मेरा नियम रख दिया। पंडित जी आप बताओ, आप जो मांगोगे, मेरे पास धन तो नहीं है लेकिन आशीर्वाद के रूप में जो कुछ मांगोगे सो दूंगा। पंडित जी ने कहा महात्मा तो फटे हाल है, कुछ है नहीं लेने देने के लिए, बातें बड़ी बड़ी। बोले नहीं नहीं तुम मांगो पंडित जी, बिल्कुल मन में मत सोचो, मेरे पास रुपया पैसा नहीं है जेब में, लेकिन आशीर्वाद बहुत है। और याद रखिए आशीर्वाद किसके फलीभूत होते हैं? उस व्यक्ति के अंदर ही परमात्मा का स्वरूप उतर आता है, आशीर्वाद स्वरूप। किसके अंदर? जिसको संसार से कुछ लेने की इच्छा ही नहीं हो, कर्म भाग्य से जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर ले, लेकिन खुद की इच्छा नहीं है। तो जिसके अंदर अनिच्छा हो जाती है संसार से,
उसके ऊपर परमात्मा के आशीर्वाद होते हैं। क्या वो दूसरों की इच्छा पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है? वो अपने मुख से कुछ भी बोल दे, असमर्थ से असमर्थ कार्य भी समर्थ हो जाता है। अब इन संत ने कहा ठीक है, तुम मांगो। पंडित जी ने कहा महात्मा जी बात ऐसी, घर में धन नहीं है, बहुत दुखदायी जीवन चल रहा है, तो धन मिल जाए। संत जी ने अपने जो पास में विराजमान छोटे से ठाकुर थे ना राम जी, उनको देखा। राम जी को देखकर राम जी मुस्कुरा गए। संत जी ने कहा मिलेगा, 1 वर्ष के अंदर तुम धनपति हो जाओगे। कहा और कुछ मांगना हो तो और कुछ सोच के मांग लो। कहा पुत्र नहीं है, कई वर्ष हो गए। राम जी की ओर देखा, राम जी की का स्वरूप फिर से मुस्कुराया। कहा मिलेगा। और कुछ मांगना हो तो पंडित जी मांग लो। अंत में कहा भगवान की भक्ति। राम जी की ओर देखा, राम जी नहीं मुस्कुराए। तो पता है क्या कहा पंडित जी से महात्मा जी ने? देखो सब कुछ मिलेगा पर राम जी नहीं मिल सकते। क्यों? तुमने संकल्प विकल्प देखा। राम जी तो संकल्प में मिलते हैं, मतलब पहले में यदि तुम्हें चयन करना था तो भगवान का करना था। सब सामग्री मिल जाए उसके बाद चलो कुछ नहीं है तो भगवान को ही मांग लो, ऐसे में प्रभु नहीं मिलते। 1 वर्ष के बाद वो पंडित जी महाधनपति हो गए। घर में सुंदर संतति का भी जन्म हो गया। 10 साल की इस अवधि में उनके जीवन में अशांति हो गई। धन था, समृद्धि थी, पुत्र थे, बढ़िया रिश्तेदार थे, पर मानसिक अशांति थे। वो चारों तरफ उसी महात्मा को खोजते थे कि मेरे जीवन में सब कुछ उस महात्मा के आशीर्वाद से हो गया, लेकिन मुझे भक्ति नहीं मिली। मैं जो भी कुछ करता हूं मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन उच्चाटन में, कहीं भी शांति नहीं है। और एक दिन मकर संक्रांति के दिन सरजू जी में स्नान करते हुए महात्मा जी दिखे तो उनके चरणों में पड़ गए। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना धन चाहिए ना कुछ चाहिए, आपकी कृपा से आपने जो बोला था आपकी बात फलीभूत हो गई, मुझे भगवान की भक्ति दे दीजिए। संत जी ने कहा कि वो मेरे हाथ में नहीं, बोले आपके हाथ में सब कुछ है। मैं आपको आजीवन कथा सुनाऊंगा, कुछ भी नहीं लूंगा आपसे, बस भक्ति प्रभु की मिल जाए। रोने लगे। महात्मा जी ने राम जी की ओर देखा, राम जी आज मुस्कुरा दिए। संत ने दोनों हाथ रखे, कहा जाओ भक्ति मिलेगी। वही व्यक्ति बहुत बड़ा दिव्य विरक्त महात्मा बना महाराज। प्रभु की कृपा क्या नहीं दे सकते। प्रभु छोटी छोटी चीजों पे ही तो रीसते हैं। भक्ति में भगवान छोटी चीजों पे रीसते हैं, ज्ञान में भगवान बड़ी चीजों पे रीसते हैं। इसलिए जीवन का सुख इसी में है कि जीवन में भगवान की भक्ति आए। तो यहां एक बार देवर्षि नारद जी बद्रिका आश्रम में घूमते हुए जा रहे थे, तभी ब्रह्मा जी के जो मन से उत्पन्न हुए हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जिनको उत्पन्न किया अपने शुद्ध मन से, ऐसे 4 ऋषि हैं। इनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों ऋषियों को सनकादिक ऋषि कहते हैं। ये ब्रह्मा जी के बाद के ऋषि हैं और सबसे प्राचीनतम है। आज भी बद्रिका आश्रम में बड़े बड़े महान पुण्यात्माओं को इनका दर्शन होता है। तो ये 4 ऋषि बद्रीनाथ जी में भ्रमण कर रहे थे और नारद जी को इन्होंने देखा। तो नारद जी से पूछा कि महाराज आप इतने दुखी चिंता में कहाँ जा रहे हो? तो कहा क्या बताऊं, इस कलयुग में जब मैं आया और पूरे पृथ्वी का भ्रमण करते करते बड़े बड़े तीर्थों में गया तो अत्यंत मैंने अधर्म का वातावरण देखा। अब देखो यहाँ पर कलयुग का वर्णन बताया है जो अभी युग में चल रहा है। लोग सत्य नहीं बोलेंगे, तपस्या में किसी का मन नहीं होगा, लोग अच्छे कर्मों को तो बड़े बड़े चीजों पे लिखवाएंगे, लोगों को बताएंगे, लेकिन बुरे कर्म जो होते हैं उनको छुपा लेंगे। होता नहीं है।
अच्छा कार्य कर आए कोई काशी और वृंदावन और मथुरा जाकर के, अयोध्या जाकर के, तो 10 लोगों को जाके बताएंगे, जानते हो जी हम वहां पर इतने का भंडारा करा क्या, इतने संतों ने भोजन पाया और ये करा वो करा। सामने वाला आदमी जब तक तख्ती लेके ये ना कह दे भैया तुम तो बड़े धर्मात्मा, बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है इंसान को। भगवान के लिए करके आए कि मनुष्यों के लिए कर रहा था हमने, कौन इसका फल देगा? प्रभु देंगे। थोड़ा सा पंखा भी दान करेंगे तो चाचा का नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम, और पंखा चले तो ऊपर परलोक में सब दादा वादा सब हमारे कपने लग रहे, कहाँ से भूकंप आया, और पता चले हमारे पड़ पोता ने पंखा लगवाया और किसी आश्रम गौशाला में। किसके लिए लोग करते हैं? लोग खुश हो जाएं, लोग माने। कुछ दान तो महाराज ऐसे करने चाहिए जिनके साक्षी केवल आप और भगवान हैं, कोई तीसरा ना हो। इसलिए हमारे यहाँ उस दान की बहुत बड़ी महिमा है कि जब दान करो तो बाएं को ना पता चले, बाएं हाथ को पता ना चले। कहने का अर्थ जानते हो? कुछ दान ऐसे करो कि किसी को पता ना हो। कई बार अगर आप सामने ना आना चाहते हो, किसी अन्य से करा करके दो। आप मत पहुंचिए, आप किसी के माध्यम से करके कर दीजिए, उसका नाम कर दीजिए, आप अपनी ओर से दीजिए। ऐसे भी दान महान दान होते हैं, पर कहां लोग करते हैं? कई बार होता है कि अगर लोगों को लगता है कि अगर हम सामने जाएंगे तो बहुत सारी भीड़ आए दिन हमें परेशान करेगी, तो भैया कोई बात नहीं, आप अन्यत्र किसी के माध्यम से वहां दान सहयोग पहुंचाएं, अच्छे कर्म करें, उन्हें छोड़िए मत। यहां अधर्म का वातावरण देखा, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में आते ही अत्यंत आनंद हुआ नारद जी को, क्योंकि भक्ति का निवास था। सब जगह से थकी हारी मीराबाई चित्तौड़ से परेशान की गई थी, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में आते ही वृंदावन में कदम रखते ही बोल पड़ी कि ये वृंदावन वृंदावन नहीं, साक्षात भगवान का शरीर है। क्या है? आज भी आप जाएं महाराज, वृंदावन की जैसी सीमा लगेगी ना, आपकी बुद्धि मन में एक ही चीज दौड़ेगी, राधे राधे, और प्रभु का ही ध्यान, प्रभु की भक्ति, भगवान का स्पर्श होता है उस भूमि से। इसलिए ब्रज है, वो प्रभु का धाम है, प्रभु का शरीर है। इसलिए मीराबाई कहती है, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे
हो बोल वृंदावन धाम की जय हो। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए वृंदावन के अंदर यमुना जी हैं। यमुना जी कौन है? भगवान का शरीर है लेकिन वो जल के रूप में है। गिरिराज जी हैं, पर्वत के रूप में भगवान विराजमान है। रज के रूप में पृथ्वी पर जो आप चलते हैं उस रज कण के रूप में भगवान विराजमान है। इसलिए वृंदावन में इन सबकी महिमा है। तो कहा साक्षात जहां भगवान का स्पर्श व्यक्ति को प्राप्त होता है। निर्मल नीर बहे यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, आली मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन को, सखी मोहे लागे वृंदावन को। जय जय प्यारो वृंदावन, जय जय प्यारो वृंदावन, जय जय प्यारो वृंदावन, जय जय प्यारो वृंदावन, ओ जय जय प्यारो वृंदावन, 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 प्यारो वृंदावन, जय जय 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 प्यारो सभी बोलते हैं वृंदावन, ओ जय जय प्यारो वृंदावन, 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 जय जय प्यारो वृंदावन। आली री मोहे लागे वृंदावन।